मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज क्लास 12th हिंदी मीडियम 2025 के लिए रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक एक पाठ के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आपसे यह निवेदन है कि अगर आप लोग इस पाठ के सभी प्रश्न को बार बार अगर दोहरा लेंगे तो 2025 में इन सभी प्रश्न का क्वेश्चन पढ़ने से 2025 के बोर्ड परीक्षा में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको ना मिले। तो मेरा यही सबसे बड़ा खोज है कि आप सभी लोग 2025 में अच्छा से अच्छा मार्क पाएं। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि 100% 2025 के रसायन विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा। आपका यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो क्लास जो कक्षा 12 है, इसमें कुल 10 पाठ पढ़ना है। उन 10 पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ प्रश्न आपको 2025 के लिए जो महत्वपूर्ण है वही आपको दिया जाएगा। जो 2 बार 3 बार आप जब इसको आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, इन सभी प्रश्न को आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आज हम लोग हिंदी माध्यम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र सर्वश्रेष्ठ परीक्षा के लिए ठीक पाठ 1 बिलियन 2 वर्ष 2024 से 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके स्क्रीन पर बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, ये आपके स्क्रीन पर मिलेगा। समझ में आया? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा पूरा। पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 1 शुद्ध जल की मोलरता। प्रश्न नंबर 2 राउल्ट के नियम से संबंधित। प्रश्न नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 3 0.2 यम सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको क्या चेक करना है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छे से रिपीट करिए। ये बार बार बोर्ड में रिवीजन होने वाले प्रश्न हैं, रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक? बहुत ही प्यारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 विलयन का वाष्प दाब न्यूनतम होता है। ABCD इन चारों में से पहचानना है। किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए? आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक का सूत्र ज्ञात होगा तो तुरंत आपको नंबर मिलेगा।
समझ में आया? अब बताइए, ये सब 2025 में 100% पूरा ये प्रश्न आना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक मोलल विलयन के विलय का मोल प्रभाज्य होता है। चारों ऑप्शन में से देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? ए बी सी डी। 10 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा अणु संख गुणधर्म है? ए बी सी डी। चारों में से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आता है निम्नलिखित विलयनों में किसका सर्वाधिक परासरण दाब होता है? ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में सबसे अधिक परासरण दाब किसका निम्न के 10% जलीय विलयन का होता है? ए बी सी डी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया? इससे आपको आसानी से इन सभी प्रश्न को चेक कर सकते हैं। अब आता है 13वां क्वेश्चन, किसी विलयन का परासरण दाब निम्न संबंधित किया जाता है? तो 4 ऑप्शन ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 14, अनंत तनुता पर जलीय विलयन Na2SO4 के वान टॉप गुणांक का मान होता है? ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए बी सी डी। ये 4 ऑप्शन हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,